नमस्कार दोस्तों, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, खून का रिश्तेदार दुश्मनी में बदलेगा। अब जो बड़ी धोखा तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलेगा, इसे सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब पर आया हमें धोखा देते हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा दिल में दर्द मिलते हैं, लेकिन जब हमारे अपने रिश्तेदार ही हमें धोखा दे दे तो फिर हमारी उम्मीद ही टूट जाता है, भरोसा ही हमेशा के लिए टूट जाता है। और आज आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, जिस रिश्तेदार के लिए हर मुसीबत में आप खड़े रहे, जिसको आप हर दर्द में अपने सीने में लगा कर रखा, हर दर्द से लड़कर उनका हर सुख प्रदान किया, उसको अपने हर वक्त मदद किया, जिसका भला किया, आज वही इंसान दुश्मन बनने वाला है। विश्वास की डोर टूटने वाली है मित्रों। जितना तुम्हें उन पर विश्वास था, तो वह विश्वास आज पूरी तरह से टूट जाएगी दोस्तों। जो घटना नहीं होना था, आखिर अचानक से वह हो चुका है। अब तुम्हारे सारे अरमान टूट जाएंगे, क्योंकि जब कोई हमारा अपना सबसे खास अगर हमें धोखा देता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर जीवन में किसी पर भरोसा करने में भी उन्हें डर लगता है। और आज जो घटना तुम्हारे जीवन में होने वाला है दोस्तों, कहां जाए तो बहुत ही गंभीर घटना होने वाला है। इसलिए वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो बहुत बड़े मूर्ख बन जाओगे मित्रों। भलाई का जमाना ही नहीं रहा अब। भलाई करना छोड़ दो, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारा आप कीमत ही नहीं रखा है, वह कहते हैं ना कि इंसान एहसान फरामोश होता है। और आज आखिर उसने अपनी औकात और अपनी सच्चाई दिखा ही दिया। वह कहते हैं ना कि कुछ इंसान पहन के पीछे इस तरह से छुपे रहते हैं कि जिसे हम शायद कभी सोच भी नहीं सकते कि इंसान हमारे सामने कितनी अच्छी बातें करते हैं, हमारे सामने इतना अच्छा रहता है, लेकिन जब पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश करता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। और अक्सर हम जिसे मदद करते हैं, जिसके भलाई करते हैं, अगर वह इंसान हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करे तो सच में इंसान दिल से टूट जाता है। और आज मित्रों, तुम्हारे जीवन का वह सबसे खास इंसान, जिसे अब अपना रूप दुश्मनी का ले लिया है। मित्र, बता दें कि आज बहुत वर्षों के दुश्मनी का बदला लेने वाला है, इसलिए सावधान हो जाए, नहीं तो मित्रों आगे चलकर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। हम जानते हैं कि तुम कभी किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं रखते हो, लेकिन दोस्तों, इस कलयुग में हर इंसान हर एक जैसे नहीं रहते हैं। आप जैसे हैं, अगर सामने वाला भी वैसा ही रहता तो यह संसार एक ही रास्ते पर चलता। आपके अंदर क्या सोच है और सामने वाले के अंदर क्या सोच है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप अगर अच्छा सोच रहे हैं तो आपके सामने वाले आपके प्रति क्या रखते हैं मित्रों, वह इंसान तुम्हें वक्त आने पर दिखाई देंगे। और आज जो घटना होने जा रहा है दोस्तों, उनमें तुम सारी सच्चाई को जान ही जाओगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जो घटना होगा, शायद इसकी अंदाजा आप लोगों ने कभी नहीं किया होगा। मित्रों, बता दे कि भगवान श्री विष्णु जी की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ने वाली है, और जिनकी कृपा से आज तुम्हारे गद्दारों को तुम्हारे जीवन से दूर भेज देंगे। तुम्हारे जीवन में जो इंसान खुशियों के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा हुआ था, तो आज उनका नाम वह निशान मिट जाएगा। आज वह इंसान अपने जीवन में इस कदर टूट जाएंगे कि जहां उन्हें संभलना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब उनकी आपका घड़ा भर चुका है। आज तक उन्होंने जितने भी पाप कर्म किया, जितने भी लोगों को रुलाया, जितने भी लोगों को सताया, जितने एक दूसरे से न्याय किया, वह सारी पापों की घड़ा भर चुका है। अब इनके जीवन में पाप का घड़ा फूटने वाला है, जिससे अब आपके सारे दुश्मन खुद व खुद नष्ट होंगे। वैसे तो दोस्तों, न्याय करने वाले इंसानों की जिंदगी एक न एक दिन बर्बाद होना तय हो चुका होता, और आज वह समय आ चुका है जब लोगों ने आपको परेशान किया, जो लोग आपको धोखा दिया, अब वह लोग फूट फूट कर रोने वाली, क्योंकि इस जगत में जो इंसान जैसे करते हैं वैसे ही परिणाम पाते हैं। हम देखे थे, आ रहे हैं कि बहुत लोगों ने आपको परेशान किया, आपसे बदला लेना चाहा, लेकिन एक सबसे बड़ी खूबी आपके अंदर है कि आप पलट कर किसी से गलत नहीं किया। इसलिए अब प्रभु श्री राम जी और श्री कृष्ण जी अब आपकी रक्षक बन चुके हैं।
अब आपके जीवन को यह देवता रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आज के बाद आपके सारे दुश्मन आपकी खुशी को बिगड़ने के लिए कितना भी जोर लगा ले, लेकिन आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। अब आपकी सारी दुश्मन जो पहन के पीछे रहकर आपकी खुशियों को छीन ली थी, वह सारी खुशियां अब आपको मिलेगी और जीवन की अंधकार धीरे धीरे यहीं से समाप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने मेहनत से बड़े बड़े परिणाम को हासिल करेंगे। आप अपनी संघर्ष से बड़ी बड़ी सफलताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, क्योंकि अब भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण जी आपके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बरसा रहे हैं। आपको हर गलत लोगों से बचाए रखे हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित हो चुका है कि जीवन में पिछली किए गए सारे संघर्षों का फल आपको एक साथ मिलेगा। हम बहुत दिनों से यह देखते आ रहे हैं कि इस राशि वाले जातक पिछले समय अंतराल में संघर्ष बहुत किया, मेहनत भी खूब किया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं प्राप्त हुआ। पर यह चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि श्री कृष्ण जी और श्री हरि विष्णु जी अब आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि कई लाभ की संभावनाएं आपके लिए बनेगी। जिन क्षेत्रों से कभी आपको आज तक लाभ नहीं मिला, अगर कभी मिला भी है तो छोटी मोटी लाभ मिला है, पर आज बड़ी लाभ की संभावना दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा देरी रखना है, क्योंकि जब हमें कोई बड़ी लाभ मिलता है तो हमें ऐसी जगह से कोई ना कोई परेशानी भी ऐसे ही जगह से देखने को मिलता है। जब हमें कोई बड़ी खुशियां भगवान के द्वारा मिलता है, तब उस राह में हमें कई परेशानी से जूझना पड़ता है। इसलिए जब भी आपको परेशानी से ज्यादा जूझना पड़े, तो आपको ऐसी स्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि स्थितियां गंभीर तो आते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी परेशानी से लड़कर आगे बढ़ते हैं, भगवान के द्वारा केवल ऐसे ही इंसानों को खुशियां मिलते हैं। वैसे तो आप जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारी परेशानी से अभी भी जूझ रहे हैं। भले आपको परिणाम कुछ ना मिले, लेकिन आप फिर भी भगवान पर आस्था रखे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम कर्म करेंगे तो भगवान हमारे जीवन में एक दिन उन कर्मों की अच्छे फल हमें जरूर देंगे, और आज यही इच्छा आपका पूर्ण हो चुका है। पिछले समय किया गया संघर्ष और पिछले किया गया अच्छे कर्म अब आपकी भाग्य का द्वार खोलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी घटनाएं अब आपकी जीवन में दस्तक देने वाली है, जो आपकी हर वह कल्पनाओं को पूर्ण कर देंगे, हर वर्ष अपने को साकार कर देंगे, जो आप काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। अब समय आ गया है कि पूर्ण रूप से आपके कर्मों का तुम्हें इतना जबरदस्त परिणाम मिलेंगे कि देखने वाले लोग तरस जाएंगे। पर यह जो परिणाम आपको मिल रहे हैं, जो इस समय आपको खुशियां मिल रहे हैं, या आपके पिछले के गए अच्छाई का परिणाम है, जो आज तक किसी को नहीं मिला है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और श्री कृष्ण जी वह परिणाम आपको इन 24 घंटे के अंदर देने जा रहे हैं। खुद पर यकीन नहीं करोगे, खुद पर विश्वास नहीं करोगी कि अब मेरे साथ ऐसी घटनाएं भी हो सकते हैं जिससे हमारा पूर्ण रूप से किस्मत बदल जाएगा। पर आज हकीकत देख लो, अच्छाई करने का नतीजा। अच्छे कर्म में इतना ताकत होते हैं कि भगवान को भी उन लोगों के सामने झुकने पड़ते हैं जो अच्छे कर्म करते आ रहे होते हैं। अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं, आपका कर्म अच्छे हैं, कभी किसी से न्याय नहीं किए हैं, और आप जीवन में चाहे कितनी भी दर्द से गुजर रहे हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी कम से एक दिन हर देवी देवता आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी हर पुकार को स्वीकार कर लेंगे। और आज वही होने जा रहा है कि पिछले समय अंतराल में जो भी आप भगवान से दुआएं की है, मंदिरों में जाकर अर्जी लगाई है, वह अर्जी आपका स्वीकार कर लिया गया है। वह सपना आपका अब बहुत ही जल्द पूर्ण होंगे, जो कई वर्षों से आप देखते हुए आ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, इस समय कुछ लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके खुशियों पर नजर लगाई हुई रखते हैं, जो आपको सफलता प्राप्त करने से बार बार रोक रहे होते हैं। कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं, कुछ ऐसे गद्दार हैं जो सामने से अच्छे पेश आते हैं, लेकिन पीठ पीछे यही लोग आपका समय के साथ
आपके भाग्य को खराब करना चाहता है, आपके मिला हुआ मंजिल को आपसे दूर करना चाहता है, तो ऐसे इंसानों से आपको बचना बहुत ही जरूरी है। देखिए, खासकर वह मित्र आपका सबसे बड़ा गद्दार है, जो हर हमेशा आपकी मजाक उड़ाया जा रहे हैं, हर हमेशा आपकी अंदर की हर बातों को जानना चाह रहे हैं। आप दिल्ली कितना इनकम करते हैं, ये बात जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ हर प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। ऐसे लोग चाहे कितने भी गहरी मित्र हो, पर यह सारी चीज जो आपसे निकलवा रहा होता है, वह आपके लिए अंदर से बहुत बड़ी विनाश बन रहे हैं। वह गद्दार आपका अंदर से इतनी आपको चोट पहुंचा रहे हैं, जिससे आपकी तरक्की भी रुक जाती है, आपकी सफलता असफलता में बदल जाते हैं। कई हमारे मित्र होते हैं जिस पर हम यकीन नहीं करते, हालांकि इस राशि वाले जातक वैसे तो अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने मित्र को पराया नहीं मानते हैं। अगर छोटी सी आपकी कोई तारीफ कर दे तो ऐसे लोगों को आप अपने दिल पर ले लेते हैं। पर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि कोई भी आपके सामने छोटी सी आपकी तारीफ कर दी तो वह आपका सबसे बड़ा भगवान बन जाता है। आप सोचते हैं कि ऐसा इंसान कभी मुझे धोखा ही नहीं देगा, पर आज जिन लोगों को आप अपने हाथों से खाना खिलाया, अपने हाथों से खाना खिलाकर बड़े किया, इस दुनिया में चलना सिखाया, हर खुशियां जिनको आप दिए हैं, वह आपकी अहमियत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वह आपकी अच्छाइयों का थोड़ा भी कदर नहीं कर रही है, और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यह सामने से देखने में तो अच्छे भले इंसान है, पर अंदर से बड़े ही षड्यंत्र आपके खिलाफ कर रहे हैं। आज दिन तक आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, खुशियां नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे जिंदगी की हालत बिगड़ते जा रहे हैं। पर ऐसा इसलिए हो रहे हैं कि यह लोग किसी प्रकार की षड्यंत्र आपके ऊपर किया है, या फिर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र टोनी टोट के घर के मुख्य द्वार पर कर दिया है, या फिर आपके घर के खिड़की दरवाजे में कुछ ऐसी चीज रख दिया है जिससे बुरी शक्तियों आपके घर में अपनी बसेरा बना चुके हैं, और आपको पता ही नहीं है कि धीरे धीरे हमारी स्थितियां क्यों डगमगा रही है। पर आज की इस वीडियो में मैं इसका समाधान बताऊंगा, और क्या क्या क्रियाएं इन्होंने आपके घर में करवा रहे हैं, इससे कैसे आपको मुक्ति पाना है। हर समस्याओं का समाधान और हर जानकारी जिसे आज तक आप परेशान हो रहे हैं, इसी वीडियो में छुपा हुआ है, इसीलिए अंत तक देखना। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हम जो भी जानकारी लेकर आते हैं, ग्रह कुंडली के आधार पर लेकर आते हैं, और इस समय संदेश मिल रहा है कि समय से पहले आप सावधान नहीं रहेंगे तो कुछ लोगों की षड्यंत्र से आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए बचाना बहुत ही जरूरी है। जानकारी के लिए बता दें, कुछ लोगों से हमें दोस्ती बहुत करते हैं, लेकिन दोस्त के चक्कर में ही आपकी हर खुशियां गायब होती जा रही हैं। आप दोस्त तो बनाते हैं, लेकिन निभाता नहीं जानते हैं। देखिए, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे बुरे भी हैं। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। अच्छे लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर आपकी खुशियां हजम नहीं हो रहे हैं। जैसे ही आप कोई तरक्की करते हैं तो यह लोग फिर आपके ऊपर षड्यंत्र करने लगती है। आपके घर में कभी खिड़की दरवाजे से कुछ ऐसी गुड़ियां फेंक देता है, कुछ ऐसे तांत्रिक चीज फेंक देता है जिसका पूरा परिणाम पूरे घर परिवार पर पड़ने लगता है। और आज दिन तक आप देखते आ रहे हैं कि हमारे परिवार में शांति का माहौल नहीं है। तो ऐसे में यह लोग आपके घर में कुछ तो किया होगा। आपकी दोस्त लोग जो है, ये तो आपके घर में कुछ तो किया होगा। कभी कभी हमारे रिश्तेदार भी हमारी गद्दार बन जाते हैं, और तब गद्दार बनते हैं जब हम जीवन में तरक्की करते हैं। तो सबसे पहले आपकी यही सावधानी है कि आप अपनी तरक्की एवं खुशी की बात किसी को मत बताया करें। अगर आपसे ऐसी गलती हो चुके हैं और आपके अपने लोग आपको परेशान कर रहे हैं, अगर तांत्रिक क्रियों की प्रभाव से आप परेशान हो चुके हैं, तो कैसे आपको बचाना है, इसका उपाय बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपको एक उपाय ऐसे बताएंगे जिससे आपका जीवन बदलने सुनिश्चित हो जाएगा। यहां तक आपकी खुशियां तुम्हें बहुत ही जल्द मिलने लगेंगे।
आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपने इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप कभी सोचे तक नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जीवन बर्बाद होने से रुक जाए तो ही इस वीडियो को देखें, और जो हमारे इस वीडियो को इग्नोर करेंगे वहां बहुत ज्यादा पछताएंगे। मैं बस रिक्वेस्ट यही करते हैं कि अपने जीवन को बचा लो। मात्र कुछ उपाय करके मैं बहुत मेहनत करती है उपाय आपको दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर में अशांति फैली हुई है, हमारे घर में दुर्भाग्य फैले हुए हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, आज दिन तक हमारे घर में स्थितियां बिगड़ी की बिगड़ती जा रही है, यहां तक आपको यह समझ आ रही है कि किसी प्रकार की जादू टोने या फिर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव हमारे घर में है, जैसे कि घर में जितनी भी सदस्य हैं उनका बार बार रात में नींद खुल जाना, या फिर रात में नींद ही नहीं आना, चिल्लाकर आधी रात में उठ जाना, अगर इस प्रकार की घर में दिखाई दे रहे हैं तो सच में आपके घर में तांत्रिक क्रियाओं का चीज छुपा हुआ है। और यह चीज वही इंसान रखा है जिससे आप बहुत गहरा रिश्ता संबंध रख रहे थे, पर आज उनसे भरोसा ही टूट जाएगा जब इसकी हकीकत आपके सामने आएंगे। देखिए, मित्र आपका बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो किसी बहन बनाकर आपके घर आते हैं, और जब भी आपके घर आते हैं तो कुछ ऐसी चीज अपने घर से ले आते हैं, या फिर कहीं से कुछ ऐसी चीज ले आते हैं, जैसे कि कोई टोना टोटका अगर रास्ते में कर देते हैं तो वह चीज उठाकर आपके घरों में चुपचाप लेकर आ जाते हैं, और फिर आपके घर की किसी कोने में रख देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, और आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो आज से आपको हर किसी पर निगरानी रहती है, चाहे रिश्तेदार हो या फिर दोस्तों। जब भी आपके घर आते हैं तो सबसे पहले यही आपको निगरानी रखनी है कि वह अपने हाथों में कुछ तो लेकर नहीं आए हैं। उनके हाथ को अच्छी तरह से देखना है। अगर उनके हाथों में कुछ है तो फिर ऐसे दोस्तों से आपको वहीं पर रिश्ता संबंध तोड़ देना है। खासकर लाल धागा, नींबू, कटा हुआ नींबू, या फिर हल्दी नारियल में लगा हुआ सिंदूर, या फिर टूटा हुआ घड़ा, टूटा हुआ चूड़ी, कंगन, कंगी, इस प्रकार की कोई चीज है तो सच में ऐसे इंसान को आप अपने घर में प्रवेश होने से रोक दें और उनसे हमेशा के लिए रिश्ता नाता तोड़ दें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन बातों को पहले तो ध्यान नहीं रख रहे थे। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कुछ दोस्त ऐसे हमारे घर पहले भी आए होंगे, जिस प्रकार की क्रियाएं करके चले गए होंगे, और हमें खुद पर महसूस हो रहे हैं कि बहुत दिन पहले हमारे जीवन में हर खुशियां हमें मिल रहे थे, हमारे जीवन की एक एक खुशियां हमें मिल रही थीं, हमारे प्रयास द्वारा हमें हर सफलता भी मिल रहे थे। पर कुछ दिन से हमारी स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कोई खुशियां ही नहीं मिल रही हैं, और हर प्रयासों के बाद भी असफलता एवं निराशा ही हाथ लग रहे हैं। तो फिर आपको अपने घर को पूरी तरह से देख रेख करना है। बहुत सारे लोग आपके घर में आते जाते रहते हैं, और उनमें से कोई ऐसे लोग होंगे जो पहले ही कुछ चीज आपके घरों में छुपा दिए होंगे, जो हम आगे इस वीडियो में चर्चा किए हैं। कंघी, टूटा हुआ चूड़ी, कंगन, नारियल, कटा हुआ नींबू, इस तरह की कोई चीज आपके घर में कहीं पर दिखाई दे तो वह चीज आज तक आपके जीवन में दुर्भाग्य बनकर खड़े हुए थे, वह आपके जीवन में हर परेशानी का कारण बनी हुए थी। अगर यह चीज आपके घर में कभी भी दिख जाए तो आपको ऐसी चीजों को तुरंत ही घर से बाहर फेंक देना है। अब ऐसा नहीं करना कि यह चीज सिर्फ बाहर फेंक देने से आपके घर में इसकी प्रभाव कम हो जाएगी, बल्कि इसका भी एक नियम है। अगर यह नियम अपनाकर आप अपने घर से फेंक देंगे तो आपके घर में इन चीजों से जितनी भी परेशानियां फैली हुई थीं, आज शांति फैली हुई थी, वह आपके घरों से हमेशा के लिए उनकी प्रभाव दूर हो जाएगी। तो क्या नियम है, ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले आपको सूर्योदय होने से पहले ही सोकर उठ जाना है, और किसी रविवार का दिन सोकर उठना है, और रविवार का दिन
पूरी तरह से स्नान करके प्रेस होकर हल्दी चंदन की टीका लगाकर संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करनी है और फिर धूप अगरबत्ती भगवान संकट मोचन का नाम लेकर जलाना है। और घर में कोई फोटो बजरंग बली का होगा ही होगा वहां पर दिखाना है। भगवान संकट मोचन की कोई तस्वीर है तो धूप जलाकर वह तस्वीर में अब उनका नाम लेकर दिखाए करें। उसके बाद अपने घर में अगरबत्ती रख दे। फिर सूर्य जब तक ना रुक जाए उससे पहले ही यह विधि आपको करना है। सबसे पहले आपको बजरंग बली की पूजा करना है, धूप अगरबत्ती उनको दिखाना है। उसके बाद तुरंत ही घर से पीछे मोड़ते हुए निकल जाए और जिस घर में ऐसी चीज छुपा हुआ है, तांत्रिक क्रिया जैसी कोई चीज छुपा हुआ है, हल्दी कंगन कटा हुआ, नींबू कंघी टूटा हुआ, बर्तन टूटा हुआ, गधा, इस तरह की क्रियों को आपको उठाने से पहले पूरे घर को गंगा जल और नमक से छिड़काव करना है। क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में नमक के साथ जल मिलाकर छिड़काव होते हैं, ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियां या फिर बुरी शक्तियों का जो ऊर्जा होते हैं, जो डेरा होती है, वह खुद बाहर आने लगते हैं। तो आपको भी ऐसा करना है और ऐसी चीजों को फिर नमक के साथ जल मिलाकर छिड़काव कर ले और ऐसी चीजों को बाहर निकलना और फिर उनको एक ऐसे स्थान पर रख दें जिसकी नजर किसी को ना हो, यानी कि मिट्टी के अंदर दबा के रख देना है। इसे दोस्तों आपके घर की जो भी दुष्ट ऊर्जा है, आपके जीवन में जो भी परेशानी आज तक चल रही थी, वह आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो इतना उपाय आप जरूर करें अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। यह सब उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस समय हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर है, जो आपके जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखे हुए हैं। उनकी कृपा से कोई भी शत्रु आपके पास तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। मगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 स्थानों पर जाने से आपको बचना चाहिए ताकि आप किसी अनहोनी से बच सकें। पहला स्थान है अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले इलाके। जब आप ऐसे स्थानों पर जाएं तो हमेशा सतर्क रहे, खासकर तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों से खुद को दूर रखें। बड़े ट्रक, बसें, गाड़ियां इत्यादि से बचकर चलें, क्योंकि आपकी कुंडली में दुर्घटना का योग बन रहा है और ऐसे स्थानों पर जाने से आपको जोखिम हो सकता है। दूसरा स्थान है अकेले और विशेषकर शाम के वक्त किसी भी स्थान पर जाना। अगर आप घर लौट रही हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप अकेली ना हो, खासकर रात को या देर शाम को बाहर ना जाएं। किसी मित्र से मिलने के लिए भी बहुत देर रात बाहर ना निकलें, क्योंकि यह स्थिति आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। तीसरा स्थान है जहां कोई वाद विवाद या